आदिवासी महिला विधायक रायमुनि भगत पर एनएसए कानून लागू हो सकती है। आदिवासी महिला विधायक रायमुनि भगत पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कानून लागू हो सकती है। और इस बात की जानकारी पुराना वीडियो में मैंने आप सबको बताया था। ये जो लेटर, इसको हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसके घर तक हम भेजेंगे। क्या कुछ लिखा है, ये बातें, ये जानकारी मैंने पुराने वीडियो में बता दिया है, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। एनएसए कानून क्यों लग सकती है, इसकी कुछ जानकारी मैं आपके को देना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एनएसए लगाने की कई बड़े चांस है दोस्तों। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा चर्चा कर ही लेता है। ये रासुका कानून कहा जाती है। आसान भाषा में अगर आप रासुका का शब्द अगर आप जानते हैं तो ये बिना ट्रायल किए, बिना जमानत, बिना ट्रायल इसको हिरासत में लिया जा सकता है। किस तरह के कार्य करने वाले व्यक्तियों पर इस तरह के कानून लगाई जा सकती है, इसकी थोड़ा जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति से देश या राज्यों की सुरक्षा को खतरा हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ पर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को खतरा महसूस हो रही है, इसके लिए एनएसए लगाना ज़रूरी है। ऐसे लोगों पर जिनके द्वारा किसी भी जगह पर हिंसा, वायलेंस फैलाने का डर हो, क्योंकि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को लग रहा है रायमुनि भगत के द्वारा जगह पर, छत्तीसगढ़ की जगह पर, जसपुर के इलाके पर हिंसा फैलाने का डर है। यदि कोई संदिग्ध विदेशी व्यक्ति बिना किसी कारण के देश में रुका है, ऐसा में भी लागू किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति समाज के लोगों को भड़काने का कार्य कर रहा हो, यदि कोई व्यक्ति के द्वारा समाज को भड़काने का कार्य कर रहा है, क्योंकि विधायक रायमुनि भगत आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों के समाज को भड़काने का काम कर रही है ना। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो भी इस तरह में नेशनल सिक्योर एक्ट लागू की जा सकती है। और ये कड़े कानून है, बिना ट्रायल किए, बिना जमानत किए हुए ही डायरेक्ट इनको हिरासत में ले सकती है। क्योंकि आज की तारीख पर सबसे बड़ी घटना छत्तीसगढ़ पर जो शांति, लोगों को हिंसा सिखाती है, लोगों को भड़काती है, समाज में ध्वस्त फैलाती है, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान पर रख कर के ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पर आवेदन लिख के देना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले महिलाओं को रायमुनि भगत विधायक भड़का रही है, समाज को ध्वस्त फैला रहा है, इनके द्वारा हिंसा फैल रही है छत्तीसगढ़ पर। इसीलिए एनएसए नेशनल सिक्योर एक्ट छत्तीसगढ़ पर डीएम को ये बताना होगा। बिना हिरासत किए, बिना उस पर ट्रायल लिए उसको हिरासत में लेने की आवश्यकता है, उस पर पूछताछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके द्वारा छत्तीसगढ़ पर हिंसा फैल रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, नेशनल सिक्योर एक्ट लागू होगी, एनएसए लागू की जाएगी। क्यों लागू की जाएगी, इसको जमानत के आधार पर भी लागू की जा सकती है। मैंने आप सबको पिछले वीडियो में कहा था, क्योंकि उस पर अगर कोई किसी तरह का जमानत होती है, कोर्ट से भरी कर दिया जाता है, तो भी इस आधार पर नेशनल सिक्योर एक्ट लागू की जा सकती है। ये कड़ा कानून है, बिना किसी को ट्रायल किए ही, बिना जमानत उस पर हिरासत ले सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीक़ा से जो वीडियो फुटेज कोर्ट के द्वारा ये मान चुकी है कि जो कोर्ट के द्वारा जो ये वीडियो पर ये मान चुकी है, ये स्वीकार कर चुकी है कि वीडियो पर रायमुनि भगत लोगों को भड़का रही थी, समाज को भड़का रही थी, और उसी के आधार पर उन्हीं रॉ डाटा वीडियो फुटेज को आधार मान करके नेशनल सिक्योर एक्ट लागू की जा सकती है। और इस जानकारी से मैंने यही वाला चिट्ठी से हम रायमुनि भगत को हम अवगत कराएंगे। यदि आपके ऊपर पर अगर आप आपके छत्तीसगढ़ पर शांति या फिर विधि व्यवस्था पर अगर आप कायम नहीं रखते हैं, तो आपके ऊपर भी बिना ट्रायल किए आपको पूछताछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसके इशारे पर, किसके दबाव पर आप इस तरह की कार्य कर रहे हैं, आप रायमुनि भगत को ये बताना होगा। और इसीलिए ये चिट्ठी हम उसके पास भेज रहे हैं। अगर इस पर किसी तरह की अपने बातों पर, अपने
राजनीति के करियर पर अगर हम लगाम नहीं लगती है तो उसी फुटेज के आधार पर, उसी कार्य के आधार पर, उसी कृत के आधार पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उस क्षेत्र पर लागू की जानी चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा छत्तीसगढ़ पर शांति कायम नहीं हो पा रही है, हिंसा फैल रही है, आदिवासी शायद धर्म सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, डर का सामना करना पड़ रहा है उस इलाके पर। और इसीलिए ये वीडियो उस तक पहुंचाइएगा। हालांकि ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी अपने लिखित रूप से हम उसको तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में आप अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसके लिए पर्याप्त है। क्योंकि कल की तारीख पर 20 तारीख को हाईकोर्ट कोर्ट पर उपस्थित होंगे, जो धारा लगाई गई है उस पर जमानत आएगी। जमानत मिलने वाले, जमानत किए जाने वाले आरोपियों पर भी इस तरह की कानून अप्लाई की जाती है। तो इस तरह से हम उसको लिखित रूप से ये बात उसके घर तक, उनके तक हम पहुंचा देंगे। और अगर इससे भी अगर नहीं चेतती है तो उसी रॉ डाटा वीडियो फुटेज के आधार पर जो कोर्ट ने माना है कि ये महिला समाज में भड़का रही है, समाज के लोगों को भड़का रही है, समाज में इनके थ्रू से इनके द्वारा डर फैल रही है, तो इसके आधार पर ही नेशनल सिक्योर लगाने के लिए, नेशनल सिक्योर से सामना करने के लिए राय मुनि भगत को तत्पर रहना पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार जब कोर्ट के द्वारा जब नोटिस जारी की जाती है तो उपस्थित नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं होती है, ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर पाती है जिसे कोर्ट को बता सके। और इसीलिए मैं ट्रायल पर ही, इससे पहले सूचना हम इसी उभरता झारखंड के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि राय मुनि भगत आप सबूत इकट्ठा कर लीजिए, ताकि भविष्य में काम आए कि विश्राम के द्वारा एनएससी लगाने की जो अपील कर रहे हैं, एनएससी लगाने की जो अपील की जा रही है, उससे पूर्व भी आप अपने बचाव पक्ष के लिए आप सबूत को इकट्ठा कर लिए, ताकि नेशनल सिक्योर एक्ट जब लग जाएगी उस वक्त कोर्ट में ये बता सके। अन्यथा पिछले 10 तारीख की जैसे कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हो पाएगा, कितना दुर्भाग्य, कितना शर्म की बात होगी। और इसीलिए ये जानकारी हम पहले उसके बाद उसके घर तक हम लिख के भेज रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर पर इस तरह की आपत्ति, आपके ऊपर पर इस तरह की दिक्कत सामना आ सकती है। इसीलिए आप सचेत हो रहिए, सचेत रहिए। यदि आप अगर सुधार नहीं हो पाते हैं, अगर आप राजनीतिक करियर पर, अगर आप अपनी जबान पर अगर आप लगाम नहीं लगाते हैं, खुद को अगर आप सुधार नहीं लेते हैं, आपकी मानसिकता को आप परिवर्तन नहीं कर लेते हैं, नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये पर्याप्त ही है। उस व्यक्ति तक, राय मुनि भगत तक जरूर पहुंचाइएगा कि विश्राम आपके बारे में एनएससी लगाने की मांग कर रहा है, क्योंकि राय मुनि भगत के द्वारा, राय मुनि भगत से छत्तीसगढ़ जसपुर के इलाके पर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले डर महसूस कर रहे हैं, हिंसा भड़क रही, हिंसा फैल रही है उस स्थान पर। और इसीलिए ये वीडियो अपने उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंचाइए, उस इलाके पर इस वीडियो को शेयर कीजिए कि झारखंड का कोई लड़का उस पर एनएससी लगाने की बात कर रहा है, क्योंकि जसपुर पर राय मुनि भगत के द्वारा हिंसा फैल रही है, लोगों में तनाव पड़ रही है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमें इसी तरह से जुड़ी जानकारी आने वाले समय पर हम देते रहते हैं। धन्यवाद।